हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त। यानी हम लोगों ने एम एस एक्सेल की कितनी क्लास कंप्लीट कर ली? यानी 3 क्लास हमारी क्या हो चुकी है, इसकी कंप्लीट हो चुकी है। 10 10 ए, और ये हमारी कौन सी, यानी सॉरी, 2 ही क्लासें कंप्लीट हुई हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एम एस एक्सेल की लास्ट की 2 क्लासें नहीं देखी हो तो जाके यानी देख लीजिए। विथ प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को बताया यानी एक्सेल क्या होती है, उसको ओपन करना है, उसको क्लोज कैसे करना है, उसमें किस किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो यानी यानी बहुत ही सफिशिएंट, यानी रिबन क्या होता है, स्क्रॉल भी उसमें क्या, सभी पॉइंटों, यानी सेल रेंज क्या देनी है, यानी सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, इन सभी टॉपिकों पे यानी कि कल की क्लास में बहुत ही अच्छी सी, यानी लास्ट क्लास में यानी 2 क्लासों में बात की हुई थी। ठीक। आज हम पढ़ेंगे यानी एम एस एक्सेल के यानी थर्ड पार्ट, यानी सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए यानी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यानी रिबन क्या होता है। ठीक है, रिबन यानी मेनू बार क्या होती है, इसमें कौन कौन सी ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना? तो मेन पार्ट अगर देखा जाए तो यानी रिबन ही रिबन, यानी एम एस एक्सेल में क्या होता है, यानी जो रिबन होता है उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। फाइल होता है, ठीक है ना, होम होता है, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ठीक। तो ये डायरेक्टली याद ही रखने हैं आपको। एम एस एक्सेल में क्या होते हैं, फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होते हैं, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू और हेल्प। ठीक है, अगर आपको फाइल ओपन करनी तो यानी कंट्रोल ऐप की हेल्प से फाइल ओपन कर, ऐसे ही एम एस वर्ड में भी बताए गए थे। यानी एम एस वर्ड में भी क्या होते हैं, बस एम एस वर्ड में लेआउट नहीं, फॉर्मूला नहीं होता, डेटा नहीं होता, और उसके समय जगह पे क्या आती है, मेलिंग आ जाती है। ये सभी कुछ अदर ऑप्शन उसमें क्या हो जाते हैं, ओपन हो, यानी एक्स्ट्रा, ठीक है ना, अलग से आते हैं। तो यानी एम एस एक्सेल में अगर फाइल को ओपन करनी है तो यानी कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, अगर कंट्रोल एन तो यानी इंसर्ट, कंट्रोल एच एम करते हैं यानी फॉर्मूला, ठीक है ना, एम इन एक्सेल, कंट्रोल एम प्रेस करते हैं यानी तो क्या आएगा, फॉर्मूला, कंट्रोल आर करते हैं तो रिव्यू, कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं तो मीनू बार, यानी व्यू मेनू। तो यानी क्या हो जाता है, व्यू मेनू ओपन, कंट्रोल एच करते हैं तो यानी होम बटन आ जाते हैं, यानी कंट्रोल पी करते हैं तो लेआउट करने के लिए, कंट्रोल ए करते हैं यानी डेटा, यानी इन एक्सेल, कंट्रोल F1 यानी कंट्रोल F1 यानी शो एंड हाइड रिबन बार। ठीक है, तो यानी अगर आप देखिए यानी बर्ड, यानी क्या करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, बर्ड नहीं, बर्ड आ रहा है वो। ठीक है, तो जैसे आप एक्सेल को क्या करते हैं, ओपन करने के लिए मैंने कल की क्लास में आपको बताया हुआ था। ठीक। तो ये जो क्या होता है, ये रिबन रिबन बार क्या होता है, ये होता है जिसमें फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फॉर्मूला बार, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड ये पेन एक एक्स्ट्रा अलग से मिलता है, और ये यहाँ पे होते हैं हेल्प बॉक्स होते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप इनकी कोई शॉर्टकट यानी क्या कर सकते हैं, यानी अल्ट, जैसे आप क्या करेंगे, अल्ट इंसर्ट करेंगे तो यानी इनके क्या होते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे जैसे अल्ट, जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो यानी अल्ट, ये देखो एफ आ गया, तो यानी फाइल के लिए क्या कर दबाएंगे, कंट्रोल एफ दबाएंगे, होम के लिए कंट्रोल एच दबाएंगे, इंसर्ट के लिए कंट्रोल एन दबाएंगे, पेज लेआउट के लिए कंट्रोल पी दबाएंगे, फॉर्मूला के लिए कंट्रोल एम दबाएंगे, ठीक है, सॉरी अल्ट है, डेटा के लिए अल्ट ए दबाएंगे, रिव्यू के लिए अल्ट आर दबाएंगे, ठीक है, और व्यू के लिए अल्ट डब्ल्यू दबाएंगे, पेन, यानी तो ये अलग, तो यानी ये 1 2 3 ये भी आ जाते हैं। ठीक है ना? वन, अगर आप क्या कर सकते हैं, अल्ट वन प्रेस करें तो यानी सेव रेडो अंडो रेडो करने के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब होम जैसे आप ऐप प्रेस कर देते हैं यानी तो क्या होंगे, फाइल बटन के जितने भी ऑप्शन होती है फाइल के, यानी जितने भी ऑप्शन होंगे वो, यानी सेव करना है, सेव एज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, इन्फो, यानी रिसेंटली एंड, ये अलग अलग जाके उनके हिसाब से यानी अलग अलग क्या हो जाती है, फिर शॉर्टकट की हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे ए प्रेस कर देते हैं यानी तो ये सेव आज होने के लिए चली जाएगी, तो आप सेव आज के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। क्लियर है इतना? है ना? इनकी यानी अल्ट एफ, यानी अल्ट एफ का यूज कहाँ करते हैं, फाइल के लिए, अल्ट एन का यूज कहाँ करते हैं, इंसर्ट करने के लिए, अल्ट एम का यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मूला के लिए, अल्ट आर का यूज कहाँ पर करते हैं, रिव्यू के लिए, अल्ट डब्ल्यू का यूज कहाँ करते हैं, व्यू मेनू के लिए, अल्ट एच का यूज यानी होम के लिए करते हैं, अल्ट पी का यूज कहाँ पर करते हैं, लेआउट के लिए करते हैं, अल्ट ए का यूज कहाँ पर करते हैं, डेटा के लिए। ठीक है, अब इसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, यानी फाइल मेनू इन एक्सेल, जो अभी फाइल मेनू ओपन हुआ था उसकी। ठीक है, यानी फाइल फाइल में क्या, यानी होम, इसकी सहायता से यानी ब्लैंक वर्कबुक या नए टेम्पलेट ले सकते हैं। ठीक है ना? और रिसेंटली ओपन फाइल क्या हो सकती है, यानी जो भी आपने रिसेंटली फाइलों पे काम किया हो वो भी क्या कर सकते हैं, रिसेंटली ओपन कर सकते हैं। ठीक है। न्यू क्या होता है, न्यू वर्कबुक लाने के लिए तो यानी किसके, यानी फाइल में जाएंगे, ये न्यू। ठीक है, ओपन यानी सेव किए हुए, पहले से आपने कोई फाइल बना के रखी होती है उसको सेव, यानी उसको ओपन करने के लिए ओपन करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ओ भी हो सकती है, कंट्रोल और कौन सी, कंट्रोल F11, यानी तो क्या होती है, यानी कंट्रोल प्लस F11। ठीक है ना? F12, 11 नहीं होती, F12 होती है। ठीक है, या तो फिर क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, या तो फिर आप पहले फाइल में जाएंगे,
फाइल में जाने के बाद फिर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसी हिसाब से भी आप अपने क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोई भी फाइल जो आपने रिसेंटली पहले से बना रखी, ठीक है। इन्फो क्या होता है, इन्फो अपनी फाइल की जानकारी लेने के लिए इन्फो पे। सेव क्या होता है, यानी बनाई फाइल को सुरक्षित करने के लिए, जो भी फाइल आपने बनाई हुई है अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित करने के लिए, यानी सेव। सेव एज क्या होता है, एक ही फाइल को अलग किसी और लोकेशन पे देना, किसी नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज बटन का यूज करते हैं, तो यानी फाइल को दूसरे स्थान पर सेव करने के लिए, ठीक है। प्रिंट करने के लिए, यानी किसी भी काम को क्या करने के लिए, यानी प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का यूज करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होता है, यानी प्रिंट निकालने से पहले किए गए कार्य को देखना ही प्रिंट प्रीव्यू, यानी कैसा लग रहा है तो वो क्या होता है, यानी प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, ठीक है। ये किसके ऑप्शन, यानी प्रिंट पे। शेयर करना है, आप अपनी फाइल को क्या करना चाहते हैं, शेयर, यानी किस पे जाके करेंगे तो वो आप शेयर बटन पर कर करके उसको शेयर कर। एक्सपोर्ट करना है, टू चेंज द फाइल टाइटल या इन्फो पार्ट, यानी तो एक्सचेंज उसको पीडीएफ में करना है, एसएसवी में करना है, सीएसवी में करना है, जिस भी फाइल में आप उसको बना सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज, यानी फाइल को क्या करने के लिए क्लोज करनी है, कंट्रोल डब्ल्यू भी प्रेस करते हैं, कंट्रोल F4 भी या अल्ट F4, यानी आपकी फाइल क्या हो जाएगी, यानी क्लोज हो जाएगी। अगर सेव नहीं है तो वो पहले तो सेव मांगेगी कि उसे सेव करके क्लोज करना चाहते हैं तो विदाउट सेव करके, अगर आप पहले से फाइल आपकी सेव है तो फिर वो क्या नहीं करेगी, तो यानी इतना मतलब ऑप्शन ही नहीं देगी कि ठीक। जैसे ही फॉर मैं आपको ले चलता हूँ अपने एक्सेल की वो, जैसे ये तो यानी फाइल फाइल हमने पढ़ा, तो यानी फाइल में क्या क्या ऑप्शन होती है ये अभी मैंने देखी, यानी क्या होता है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, ये सब आप लोग जानते हैं। सेव ये होती है रिसेंटली फाइल, रिसेंटली फाइल जिसपे भी आप लोगों ने क्या करे, रिसेंटली फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेव करना है, सेव एज करना है, किसी भी मतलब पहले से यानी सेव है, और अगर आपको उसे किसी अदर लोकेशन पे अदर नेम से सेव करने के लिए सेव एज। ओपन करना है, कोई पहले से फाइल आपकी बनी पड़ी है तो यहाँ से आप जाके क्या कर सकते हैं, उसको ओपन भी कर सकते हैं। क्लियर है इतना बात, ठीक है ना। क्लोज करना है, ठीक है। इन्फो, इन्फो में क्या होता है, रिसेंटली वाली, ये न्यू, कोई भी आपको यहाँ से न्यू वर्कबुक ले सकते हैं, न्यू टेम्पलेट यानी सिंपल टेम्पलेट ले सकते हैं, माइट जो भी आप अपने हिसाब से चाहें यहाँ से क्या कर सकते हैं, चॉइस करके उसको भाई, यानी इनवाइस जैसे बना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यानी अगर नेट से होगी तो ये क्या हो जाती है, नेट से आएगी, ठीक है ना, तो यानी इनवॉइस, ठीक। यानी जैसे आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यानी नेट से होगी, तो यानी ठीक, तो ये सब नेट से ही है, ऑफलाइन, ठीक है ना। प्रिंट, प्रिंट करने के लिए यहाँ से आप प्रिंट के लिए मैंने ये सारे ऑप्शन बताए हुए थे आपको वर्ड में, अगर आपने वर्ड वाली MS वर्ड की क्लासें नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, 5 से 6 क्लासें उसकी मैंने बहुत ही अच्छी। प्रिंट करने के लिए यहाँ से ये प्रिंट, ठीक, तो यानी जब आप इसमें प्रिंटर ही कोई ऐड होता है तभी आता है, ठीक है। जैसे प्रिंट पे जाएंगे तो यानी यहाँ से आप प्रिंटर अपना चॉइस कर सकते हैं, इससे PDF से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप सेव पे, सेव एज पर भी क्लिक करते हैं तो यानी एक्सपोर्ट यहाँ से करने से लीव यानी आपको किस फॉर्मेट में आप इस PDF को क्या करें, वर्क बुक को यानी क्या कर सकते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो यानी उस टाइप में भी ये क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। क्लियर है। प्रिंट यानी शेयर करना है, कि सेव एंड सेंड करना है, ठीक है। हेल्प, ये कैप्शन, ये एग्जिट, ठीक है ना। प्रिंट के लिए भी कई सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, प्रिंट एक्टिव सीट है, यानी लोकेशन, कॉल रेट है, पोर्टलैंड यानी लैंडस्केप है, ये अन अन अनकंट्रोलेट है, कंट्रोलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सब बताए हुए थे। मेल मार्जिन, यानी अगर इसमें, ठीक है ना, तो अब इतना डीपली नहीं, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने MS वर्ड की क्लास नहीं दी जाके देख लीजिए। प्रिंट, अब प्रिंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, है ना। प्रिंट जब आप किस पर जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको क्या मिलती है, प्रिंट मिलता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव कॉपीज मिलता है, प्रिंटर मिलता है, मार्जिन मिलता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये सभी हम लोगों ने MS वर्ड में इसको बहुत ही अच्छे। अब प्रिंट एक्टिव सीट, यानी वर्तमान, अगर आपने को ने कोई सीट यानी एक्टिव है तो अगर उसको प्रिंट करना है वर्तमान में, सिलेक्ट वर्क बुक को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एंटायर वर्क बुक, यानी वर्क बुक में जितनी भी वर्कशीट है सबको प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट सेक्शन, प्रिंट सेक्शन का यूज कहाँ पे करते हैं, किसी वर्कबुक में सिर्फ यानी सिलेक्ट किए हुए पोर्शन को ही प्रिंट करने के लिए, यानी प्रिंट प्रिंट सिलेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, नो स्क्रैलिंग, नो स्क्रैलिंग यानी सीटों को उसके वास्तविक आकार में प्रिंट करना होता है। फ्लैट सीट ऑन वन पेज, यानी प्रिंट आउट को यानी सिकोड़, यानी ताकि वह एक पृष्ठ पर फिट हो जाए, ठीक है। ये तो मतलब एक एडजस्ट करने, जब आप जिस उस पे जाके अगर यूज करेंगे प्रिंटर लगा के, यानी तभी देखेंगे तो यानी वो इजीली तरीके से आप लोग समझ लें, ठीक है। फैट ऑल कॉलम्स एंड वन पेजेस, यानी अगर कई सारा डाटा है सिर्फ एक ही पेज पर चाहिए होगा तो वो भी हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है इतना।
एक पेज में भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये क्या है, ओरिएंटेशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, ये भी। जूम क्या होता है, जूम इसमें मिनिमम 10% रहता है, बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, और मैक्सिमम कितना होता है यानी 40। बर्ड में कितना होता है, 500% तक होता है, ठीक है। फॉर जूम इन क्या होता है, कंट्रोल स्क्रॉल व्हील, या तो यानी कंट्रोल दबा लीजिए माउस के बटन से, यानी ऊपर नीचे करने से भी क्या हो सकता है, जूम इन जूम आउट हो जाता है, ठीक है। जूम इन जूम आउट यानी कंसोल, ठीक। ओके, क्लियर है। या तो फिर व्यू मेनू में स्टेट बार यानी नीचे, यानी मैंने कल की क्लास में बताया हुआ था, यानी कि ये कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी एमएस यानी जो एक्सेल वर्कबुक यानी 2003 से जो 2003 तक जितने भी क्या है एक्सेल के वर्जन है, उनमें क्या होता है, डॉक्ट एक्स एल एस है, ठीक है। यानी एम एस वर्ड यानी 2007 वाले 10 13 16 19 21 365, उसमें क्या हो गया, डॉट एक्स एल एस एक्स हो गया, ठीक। यानी क्या होता है, एम एक्स है माइक्रो यानी इनेबल वर्कबुक यानी कोड क्या है, तो यानी डॉट एक्स एल एस एम, डॉट एस एल एक्स एम, ठीक है। एक्सेल का टेम्पलेट क्या है, यानी डॉट एक्स एल टी एक्स है, ठीक है। टेम्पलेट यानी कोड ही है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट फाउंड इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है, एम एस एक्सेल में एरेल, ठीक है, ए आर अराइल होता है, और 10 फॉन्ट साइज होता है, कितना होता है, यानी 10 फॉन्ट साइज। देखिए यहाँ पर ये कितना है, यानी ये इतना, यानी क्योंकि पुराना आ रहा तो ये यहाँ पे 10 है। अब जो नए आएंगे तो इनका यहाँ पे कितना होता है, 10 होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर क्या होता है, ये आ रहा है, ये वाली अराइल वाली यानी कंडीशन ही शो रहती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। बाय डिफॉल्ट ये सब बाय डिफॉल्ट ही होते हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पर आ गए, देखो ये जो अभी जो चल रहे हैं, यानी देखिए ये जो 2003 वालों में कितना 10 होता था अराइवल, जो अभी यानी क्या होता है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, 21 है, 365, उसमें कौन सी कैलिबरी आती है, और कितना होता है 11 फिट, ठीक ना। मैनुअली उसमें कितना होता है 1 होता है, और मैक्सिमाइज कितना होता है 409 होता है, कितना होता है यानी 409, ये सीधे फैक्ट्स यानी याद ही रखना। अब क्या होता है, फॉन्ट साइज इन एम एस एक्सेल इन क्या होता है, डॉप लिस्ट यानी मिनिमम कितना होता है 8 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 72, हम बाइट में कितना कर सकते हैं 1668 यानी 1638। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं एम एस एक्सेल में बाई डिफॉल्ट रूप से, यानी सेव, अंडो और रेडो करने की 3 ऑप्शन ही क्या दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इसमें और भी बटन जोड़े जा सकते हैं, कैन एडिट मोड, ठीक है। अब क्या आ जाता है होम टैब। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक तरीके से यानी इनके सारे पॉइंटों को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। जो स्किप करने वाला होगा मैं बता दूंगा कि कौन से हम लोगों ने एम एस वर्ड में कंप्लीट किए हुए हैं। फॉर्मूले के लिए बहुत ही अच्छे से इसकी क्लास लेंगे, एक एक फॉर्मूला बिल्कुल चुनिंदा तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग, कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है, विथ प्रैक्टिकली अपन लोग इसको क्या करेंगे कंप्लीट, ठीक। हम क्या करने वाले हैं, यानी होम टैब को स्टार्ट करना है। तो यानी होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, होम टैब में एक तो क्लिपबोर्ड होता है, एक फॉन्ट वाला ऑप्शन होता है, एक अलाइनमेंट होता है, नंबर होता है, स्टाइल होता है, सेल होते हैं, और एडिटिंग। कितने सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो क्लिपबोर्ड हमें पढ़ना है होम टैब में, होम टैब में क्लिपबोर्ड पढ़ना है, ठीक है। फॉन्ट साइज पढ़ना है, अलाइनमेंट पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, स्टाइल पढ़ना है, सेल पढ़ना है, और एडिटिंग पढ़ना है, ठीक। यानी 7 पॉइंट हो गए जो हमें किस में पढ़ने हैं, हमें होम टैब। जैसे ही हम होम टैब में जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, होम टैब में जैसे आप लोग इंसर्ट करते हैं, जैसे ये क्या होम टैब, बाय डिफॉल्ट तो होम ओपन ही आता है। होम में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये है क्लिपबोर्ड, ठीक है, ये है फॉन्ट, ये है अलाइनमेंट, ये है नंबर, ये है स्टाइल, ये है सेल, और ये है एडिटिंग। क्लियर है। अभी हमने इतनी पॉइंटों की बात करी, क्लिपबोर्ड पढ़ना है, फॉन्ट साइज पढ़ना है, अलाइंड पढ़ना है हमें, और क्या पढ़ना है, नंबर पढ़ने हैं, और क्या हमें स्टाइल पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, सेल पढ़ना है, और क्या पढ़ना है हमें एडिटिंग। ये किस में होते हैं, ये हमारे होम टैब के सारे बटन होते हैं। क्लियर है इतना। अब हम इनको एक एक तरीके से देखेंगे, यानी क्लिपबोर्ड में किसका इसका क्लिपबोर्ड जो होता है वो एम एस वर्ड की तरह क्लिपबोर्ड होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। फॉन्ट जो होता है, जो एम एस वर्ड में फॉन्ट होता है उसी अकॉर्डिंग इसका भी फॉन्ट होता है। अलाइनमेंट क्या होता है, जो एम एस वर्ड में पढ़ा हुआ है वो भी इसमें भी अलाइनमेंट वही रहता है, ठीक है। बस इसमें क्या हमें यानी यहाँ पे अगर मेन चीज देखनी है तो यानी नंबर देखना है, स्टाइल देखना है, एंड सेल देखना है, और क्या देखना है, एडिटिंग। अगर हमारे 4 पार्टीशन यानी यहाँ पे इसमें हमें क्या हो जाते हैं, कंपलसरी हो जाते हैं पढ़ने के लिए। पहले हम इसको थ्योरी वाइज देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। ये हो गया। अब यानी क्लिपबोर्ड कमांड क्या होता है, क्लिपबोर्ड कमांड यानी क्लिप यानी क्या होता है, कंट्रोल एक्स यानी कॉपी, ठीक है ना, ठीक। ओके, कॉपी यानी कंट्रोल सी कर सकते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी, यानी शिफ्ट इंसर्ट का भी प्रिंट यानी क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से यानी क्लिपबोर्ड यानी फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज है, डिस्क्रीजिंग फॉन्ट साइज है,
बोल्ड यानी फॉन्ट में क्या किया, यानी फॉन्ट बटन, फॉन्ट में यानी फॉन्ट यानी बटन मिलते हैं, उसमें फॉन्ट साइज बना बढ़ाना कम करना है ज़्यादा करना है, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, ठीक है ना, कंट्रोल टू भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी है यानी यानी एम एस उसमें एक्सेल में कोई भी चीज़ बोल्ड करनी है तो कंट्रोल बी, और क्या हो सकता है कंट्रोल टू का भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई या कंट्रोल थ्री का भी यूज कर, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, ठीक है। स्क्रिप्ट और कंट्रोल फाइव का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन या होम मेन्यू यानी प्लॉट ग्रुप कमांड में जाके अंडरलाइन के, ठीक है। ओपन पॉइंट सेक्टिंग डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड यानी कंट्रोल डी, ठीक। कंट्रोल डी की वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, या जैसे आप कंट्रोल क्या करते हैं कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड इसको हटाएंगे, यानी क्या करेंगे अपन लोग कंट्रोल ओपन सेटिंग डायलॉग बॉक्स इन द एम एस बाइड, अच्छा सॉरी एम एस बाइड में कंट्रोल डी। अगर आपको एम एस कहाँ पर एक्सेल में अगर उसको ओपन करना है तो यानी शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करें, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस करेंगे। एक सेकंड, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, ये इस टाइप से आ गया ना। फॉर्मेट सेल करने के लिए ये नंबर करने हैं, अलाइनमेंट करना है, बॉर्डर करना है, फिल करना है, ठीक है ना। ये इस टाइप से यानी कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से भी ये इसका क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कर सकते हैं। ये यहाँ से भी दे दो, यानी इंक्रीजिंग डिस्क्रीजिंग, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे आपको इसको क्या करना है बढ़ाना है, तो ये इस टाइप से यानी क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसको क्या करते हैं, साइज भी कर सकते हैं, किस टाइप में देना है। यहाँ से क्या करते हैं, बॉर्डर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे आप इस पर हैं तो ये इस टाइप के यानी क्या कर सकते हैं, बॉर्डर, ये टॉप बॉटम यानी क्या है, बॉटम बॉर्डर है, ठीक है। टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यानी क्या कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर, यानी इसके चारों जितना आप सिलेक्ट करेंगे उसी के लिए मांग रहा है ये सभी, ठीक। तो अगर आप क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, जैसे आप दो तीन ऐसे यानी क्या किए हुए ये इस टाइप से यानी सिलेक्ट करें, ठीक है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। नो बॉर्डर करनी है यानी आउट थिक यानी बाहर वाली क्या करनी, थोड़ी बोल्ड हो जाए, ये इस टाइप से करने के लिए, ठीक है ना। थिक बॉर्डर में डबल ये ड्रॉ भी कर सकते हैं बॉर्डर, ठीक है। और ड्रॉ बॉर्डर ग्रेड यानी इरेज बॉर्डर करना है, लाइन कलर क्या देना है, किस टाइप से यानी इसके बॉर्डर बन के हैं, ठीक है ना। ये इस टाइप से भी हो जाता है। और क्या क्या आते हैं ऑप्शन, और क्या होते हैं उनकी लाइनिंग क्या देना है, स्टाइल देना है, ठीक है ना। ये और भी मोर ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से जाके यानी इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर इस टाइप से देना है, यानी जो भी आपको जितना भी सुटेबल लगे उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं आंसर। तो ये इस टाइप से क्लियर है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है ना। यानी ये जहाँ पे ये टैब क्या होते हैं, जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आप इनका और भी अच्छे से देखो, पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट। मेरा पढ़ाने का मतलब यानी हमारा पढ़ने का मतलब ये कि हम पढ़ें तो ऐसे पढ़ें यानी खुद भी एक भी बार प्रैक्टिकल करें तो हमारा हो जाए। तो ये बॉर्डर है, ये इटैलिक अंडरलाइन, ये सभी ऑप्शन तो हमारे पहले से जाने, कोई भी कलर का। अब अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, जस्टिफाई होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, राइट साइड। अब ये क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को ब्रेक यानी जैसे इस पे ये कोई चीज़ है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यानी ये इस टाइप से यानी क्या आ जाते हैं, कुछ टाइप से आपको जैसे उसको क्या करना है, सेट करना है। तो ये उस टाइप से आपको मांगने लगता है किस टाइप से आप इसको क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना। ओके। ये इस टाइप से यानी मूव ऑन मूव ऑफ करने के लिए तो यानी इस साइड को चले जाएंगे, और थोड़ा दूर करने के लिए इस टाइप से, यानी इन सभी। ब्रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा हो, ठीक है। जैसे आपने इस पे करके ब्रैप करा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, यानी जो जितनी सी सेल है यानी जितने से यानी इतना सारा हमने बाहर तक चला गया, ठीक है। यानी क्या चला गया, यानी ये इतना बाहर तक चला गया, ठीक है। अब हम जैसे और भी यहाँ पर भी लिखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, है ना। ये यहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो यानी आगे का हमें दिखता नहीं। जैसे ही आप इस पे करेंगे यानी ब्रेप टेस्ट करते हैं तो ये इस टाइप से यानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एडजस्ट होता है, हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता। अगर हमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अगर हमें अपने माउस पॉइंटर से क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो आप उसे भी कैसे करेंगे, इस पे आएंगे तो ये इस टाइप से यानी ये क्या कर सकते हैं, इसको आप मूव ऑन कर सकते हैं, या इसी पे क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। नीचे साइड भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे मूव ऑन कर सकते हैं। जब मैं माउस यानी माउस से करेंगे तो ये यानी क्या कर सकते हैं, ऐसे इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। या तो फिर आप उसका यानी टैक्स का यूज कर लेंगे तो ये इजीली तरीके से क्या हो जाएगा आपका, आसानी से हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इसका यूज करेंगे इस टाइप, जैसे मैं इस पे जाता हूँ और ये क्या कर देते हैं इस पे, ठीक।
अब यानी मेर्ज यानी कौन सा ऑप्शन है, मर्ज। मर्ज करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यानी शिफ्ट के साथ यानी इन्हें सिलेक्ट कर लेगा। अगर मर्ज करेंगे तो यानी पूरी एक यानी क्या हो गया, देखिए पूरा एक सिलेक्ट हो गया यानी साथ में। ठीक है, पहले लाइन आ रही थी, लाइन जैसे अगर हम नीचे वाले को क्या करते हैं, पहले हम जैसे ऐसे क्या करते हैं, कलर करते हैं। जैसे अभी इनमें लाइनें नहीं आ रही, पहले मैं इनकी पहले क्या कर देता हूँ, इनमें सभी में लाइनें डाल देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में ईजिली तरीके से आसानी हो, है ना। एक सेकेंड। ठीक है, यानी हम यहाँ पे गए ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर दे। देखिए यहाँ पे ये लाइनें आ रही हैं, हमने इसको क्या किया, जैसे हमने इसको सिलेक्ट करके ये ऐसे कर लिया। अगर हम इसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो यानी मर्ज करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से एक पूरा बॉक्स बन जाता है। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो यानी अगर आपने क्या है, इनकी जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे इसमें कुछ लिखा है, इसमें ऐसे ऐसे मत समझिए, जैसे इसमें ए लिखा है, इसमें बी लिखा है, इसमें सी लिखा है, इसमें डी। ठीक। अगर आप इनको क्या कर सकते हैं, जब आप इनको मर्ज करेंगे तो यानी जो फर्स्ट सेल में होगा सिर्फ वही चीज यानी क्या रह जाएगी, देखो यहाँ पे दी सिलेक्शन कंटेंट मल्टीपल डेटा वैल्यू, यानी मल्टीपल डेटा ए बी सी डी मल्टीपल डेटा वैल्यू है। ठीक है, मर्जिंग इनटू वन सेल कैन कीप ऑन द अपर यानी अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली, यानी अपर मोस्ट डेटा ही ओनली आएगा। ठीक है, यानी ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इंसर्ट करके। ठीक। तो ये क्या बोल रहा है, यानी सिलेक्शन वन, यानी आपने सिलेक्शन तो यानी मल्टीपल डेटा, यानी जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, यानी ये चार को सिलेक्ट किया। तो अब जब जो मर्ज होगा यानी इनटू वन सेल कैन बी केप्ट, सिर्फ एक ही सेल रह जाएगा, वो भी अपर अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली। तो जो ऊपर ही होगा, अगर जैसे आप इस पर क्या कर सकते हैं, ओके प्रेस करेंगे तो यानी सिर्फ आपको क्या रह जाएगा, यानी ऊपर ही वाला रह जाता है। जैसे हम ऊपर यानी ओके करेंगे सिर्फ ए। अब जब आपको यानी इसको वापस भी करेंगे तो और भी डाटा आपका नहीं आएगा, सिर्फ वही अकेला आ जाएगा जो यानी जो सिर्फ ऊपर रहा था। ठीक, मर्ज की ऑप्शन समझ में आए तो यानी इतने ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर क्या होता है पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, इसकी इतनी बात क्लियर होगी। ओपन ये साइन बॉक्स यानी ये हो गया है। ठीक, फॉन्ट स्टाइल यानी होम मेन्यू हो गया। होम मेन्यू में फिल कलर करना, बॉर्डर करना, ये सब। अलाइनमेंट बता दिया, अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट है, ब्रेप टेक्स्ट है, मार्जिन है, इंक्रीज इंडेक्स है। ठीक है, डिस्क्रीज अलाइनमेंट हो गया। होम में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, ग्रुप कमांड अलाइनमेंट। ठीक है ना। टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं ये पढ़ लीजिए, कितने होते हैं, तीन वर्टिकली होती है, तीन हॉरिजेंटली होती है। ठीक है, टॉप होता है, मीडियम होता है और बॉटम होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, वर्टिकली। यानी टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं, टोटल अलाइनमेंट 6 अलाइनमेंट होते हैं। कितने अलाइनमेंट होते हैं, 6 अलाइनमेंट होते हैं। तीन वर्टिकली होते हैं, तीन हॉरिजेंटली होते हैं। वर्टिकली टॉप मीडियम बॉटम, टॉप होता है, मिडिल होता है, टॉप होता है, मिडिल होता है और बॉटम होता है। हॉरिजेंटली होता है लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट सेंटर और राइट। ठीक, अलाइनमेंट यानी कितने होती है, 6 होते हैं, तीन वर्टिकली। अब टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी टेक्स्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी टेक्स्ट को तिरछे या लंबवत घुमाकर, टेक्स्ट को क्या करते हैं, टेक्स्ट को तिरछे या लंबवत घुमाकर सभी संकीर्ण कॉलम को लेबल करने का एक तरीका होता है। क्या करने का, एक लेबल करने का एक तरीका होता है। ठीक है, रो एंड कॉलम इन एम एस एक्सेल 2003, यानी 2003 के जो एक्सेल था, यानी उसमें रो और कॉलम कितने, यानी रो होते थे यानी 65,536, यानी कितने होते थे, यानी 65,536 होते थे। एक कॉलम कितने होते हैं, यानी 256, या आई भी बोल सकते हैं, यानी क्या हो सकते हैं, आई भी। लेकिन अब जो नए वाले यानी एम एस एक्स 365 हो, 7 हो, 10 हो, 11 हो, 13 हो, ठीक है ना, 13 हो, 16 हो और या क्या 19, उनमें कितने हैं, 14, यानी 10 48 576 कितने हैं, यानी 10 48 576। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, यानी 16 384। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब अगर आपको चेक करने हो आपके अपनी एक्सेल में जाके, है ना, क्या करना है आपको चेक, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, मैं दूसरी बार, जैसे आप इस पे क्लिक करके नहीं, कंट्रोल शिफ्ट जैसे ही अप एरो की प्रेस करिए, यानी क्या करेंगे, डाउन एरो की प्रेस कर लीजिए, यहाँ जाइए, आप कंट्रोल दबाइए और कहाँ पे, एंड पे चले जाइए। एक सेकंड। ठीक, जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, यानी कितने, 10 48 576 कैसे, कंट्रोल जैसे आप अप एरो की करेंगे तो यानी आप दबाइए, यानी कंट्रोल
और डाउन एरो की प्रेस कर दीजिए तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे। आपको लास्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यानी आपके यहाँ पर कितने हैं, ये देखिए मैंने जूम करके भी आपको दिखा दिया, तो कितने हैं आपको दिख रहा है, यानी 1048576, ठीक, 10 48 500। जैसे आप होम और अप एरो की प्रेस करते हैं, अब आपको लास्ट वाला देखना है, यानी कॉलम कितने, ये यानी देखिए एक्स एफ डी यानी ठीक है, यही लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा है यानी एक्स एफ डी, ठीक, यानी पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। ओके, कौन से यानी एफ एक्स डी, ये इतने हो गए, ठीक, क्लियर है इतनी बात, चलिए आगे। यानी गो टू द फर्स्ट, यानी ये मैंने बता दिया, यानी कंट्रोल यानी क्या, लेफ्ट एरो की प्रेस करें यानी फर्स्ट कॉलम में, लास्ट कॉलम में जाने के लिए कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट रो में आना है तो कंट्रोल अप एरो की करेंगे, अगर आपको लास्ट रो में जाना है तो डाउन एरो की प्रेस, ठीक है। फर्स्ट रो क्या होती है, 1 होती है, लास्ट रो कितनी होती है, 10 48 576। फर्स्ट कॉलम क्या होता है, ए होता है, लास्ट कॉलम क्या होता है यानी एक्स एफ डी होता है, क्या होता है एक्स एफ डी। अब क्या होता है इंडेंट, इंडेंट क्या होता है, यानी क्या होती है, सामग्री को सेल बॉर्डर से और दूर ले जाने के लिए इंडेंट, यानी इंक्रीजिंग इंडेंट होता है, डिस्क्रीजिंग इंडेंट होता है, यानी सामग्री को वो पास एंड दूर और पास करने के लिए इंडेंट का यूज। ब्रेप मैंने बता दिया, ब्रेप का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। ब्रेप ब्रेप क्या होता है, एक्सेल में टाइप करने पर एक सेल से बाहर निकल जाता है तो उसे सेल में सेलेक्ट करने के लिए उपयोग, यानी अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को कई पंक्तियों में लपेटे ताकि आप उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्रेप मेन्यू बार में होम टैब में अलाइन टैब के रिबन में आता है, यानी कौन सा आता है, ब्रेप टेस्ट आता है, ठीक, कौन सा आती है, ब्रेप टेस्ट। इसकी यानी अल्ट और एंटर का भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, अल्ट और एंटर का भी इसमें क्या कर सकते हैं आप इजीली तरीके से यूज कर। मर्ज एंड सेंटर क्या, ये मैंने बता दिया, दो या दो से अधिक चुने हुए सेल को कंबाइन कर एक सिंगल टेक्स्ट यानी क्रिएट कर सकते हैं, और मर्ज होने के बाद स्प्लिट सेल की पूरे एक सेल को भी एक से अधिक सेल में क्या कर सकते हैं, बांटा जा सकता है, ठीक है। चयनित सेल की सामग्री को एक नए बड़े सेल में क्या किया जाता है, यानी संयोजित यानी क्या कर सकते हैं, संकेंद्रित कर सकते हैं, क्लियर है ना। लेबल 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 बनाने पर शानदार तरीके से कई कॉलम को भी फैलाया जा सकता है, यानी 2 बार बॉक्स पर यानी मर्ज किया जा सकता तो पहले यानी का डाटा यानी बचेगा, ठीक है। यानी पहले जो सेल है यानी जैसे ये है, यानी इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, यानी ए लिखा है यहाँ पे, बी लिखा है यहाँ पे, सी और डी, तो अगर आप जब इनको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर देते हैं, यानी जो पहले में है वही सिर्फ डाटा, अगर आप इसको अनमर्ज करते हैं फिर यानी तो यानी ये अनमर्ज तो हो जाएगा ना, 1 2 3 4 तो आ जाएंगे, लेकिन ए आएगा, पहले वाले का डाटा आएगा, बाकी इनका डाटा किसी का नहीं आएगा, ये चीज बात हो रही है बताने, ठीक। अभी क्या होते हैं नंबर, नंबर आपकी आज ही की क्लास में कंप्लीट करें या कल करें, देख लेते हैं टाइम हमारा कितना हो गया, ठीक है। यानी 27 मिनट की आपकी क्लास पूरी हो चुकी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ने, आराम आराम से चलेंगे, अपनी क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक क्लास देख ली होगी, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, ओके। टेक केयर, जब तक लिए, ओके बाय।